एक पिता ने प्लान किया कि आज मेरे घर में एक छोटी बेटी है, सिर्फ 2 महीने की बेटी है। जब ये बेटी बड़ी होगी तो मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। और मेरा सपना है कि जब मेरी बेटी शादी लायक होगी, मैं अपनी बेटी की शादी को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। ये एक फादर का सपना है। लेकिन जब वो फादर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करता है और वो इंश्योरेंस एडवाइजर आधी अधूरी जानकारी के साथ जब उस क्लाइंट के पास जाता है और उसको वो पॉलिसी दे देता है जिस पॉलिसी में ये सारी जरूरतें पूरी नहीं होती है, और पता कब चलता है? पता चलता है पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद। अब जरा सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। उस पिता को क्या लगेगा कि जो उसके सपने थे वो सपने उसके कैसे पूरे हो पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे हम चुने कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्लान हमारी जरूरत को पूरा करता है, कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और साथ साथ हम वो सब बातें भी जानेंगे जो कहीं ना कहीं 90% दर्शक नहीं जानते हैं, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर भी नहीं जानते हैं। और पता कब चलता है? जब कोई बीमारी अटैक कर जाती है, पता चलता है कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो बीमारी का कवरेज है ही नहीं। तो क्यों ना हम पहले से ही हमें पता हो कि हम जो पॉलिसी लेने जा रहे हैं, हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट होगी, ताकि कल आने वाले समय में अगर क्लेम आ भी जाए तो भी हमारे परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इंश्योरेंस आखिर लेते क्यों हैं, क्यों हमारे दिमाग में इंश्योरेंस आता है। इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहे तो बैंक में एफडी करा सकते हैं, हम चाहे तो पोस्ट ऑफिस में हम आरडी करा सकते हैं, हम चाहे पोस्ट ऑफिस में जाके सुकन्या समृद्धि योजना करा सकते हैं, हम चाहे म्यूचुअल फंड करा सकते हैं या फिर पीएलआई करा सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है वो इंश्योरेंस का क्यों आता है? वो सिर्फ इसलिए आता है कि कल अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई अगर हमारे साथ में कल कुछ घटना हो जाती है, तो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई उसी तरीके से हो जिस तरीके से एक फादर प्लान करता है। बेटी की शादी उसी धूमधाम से मनाई जाए जिस तरीके से पापा ने प्लान किया था कि मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी मैं इस तरीके से करूंगा। और फिर गलत पॉलिसी का चुनाव हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले समझना है कि हम इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, किस पर्पज से कराने जा रहे हैं। घर में छोटी बेटी है तो हमें ऐसा प्लान लेना है जिसमें बेटी का फ्यूचर सुरक्षित हो, यानी कि ऐसी पॉलिसी नहीं जिसमें इंश्योरेंस कवर बेटी का हो ना कि फादर का हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी पॉलिसी कभी मत लीजिएगा जिसमें इंश्योरेंस कवर बेटी का हो और बेनिफिशियरी कोनो फादर हो। हमें ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का हो और बेनिफिशियरी बच्चा हो। दोनों में बहुत फर्क है। पहले जो मैंने बताया कि इंश्योरेंस कवर बच्चे का है, इसका मतलब है कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बच्चे के साथ में कोई घटना हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में फादर को पैसा मिले। तो मुझे नहीं लगता कि यह पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहता है। हर एक माता पिता चाहता है कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा, 12th करेगा, 12th के बाद वो कहीं एडमिशन लेगा, तो वो क्या करे? बीटेक करे, वो क्या करे? वो कोई हायर स्टडी करे, लेकिन उसके लिए उसके पास इतना पैसा होना चाहिए। तो एकदम से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हम सेविंग करते जाएं और जब टेन्योर कंप्लीट हो जाए, बच्चा 12th कर ले, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़े तो हम बच्चे को हायर स्टडीज में एडमिशन दिला पाएं। लेकिन ये हमारे सपने हैं। ये सपने हमारे कब पूरे हो पाएंगे? ये सपने हमारे तब पूरे हो पाएंगे जब हमारे पास ऐसा कोई इंश्योरेंस प्लान होगा जिसमें हमारे जीते जी भी वो हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, और अगर कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे ना रहने पर वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। और ये कैसे पूरा हो सकता है? तो ये पूरा हो सकता है ऐसी पॉलिसी में जिसमें आपको जीते जी मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले, और अगर कल भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी बंद ना हो, पॉलिसी चलती रहे और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए वो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाए। और इसके साथ साथ एलआईसी हर साल या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी में भी आप जा रहे हैं, वो कंपनी हर साल आपको इनकम देती रहे ताकि बच्चे की पढ़ाई
उसी तरीके से चलती रही जिस तरीके से चलती हुई आ रही थी। ऐसा प्लान हमें चाहिए, लेकिन हम ऐसा प्लान ले लेते हैं कि जिसमें फादर की मृत्यु होने पर ही पॉलिसी बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। हम आगे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है आपके लिए जो बेस्ट पॉलिसी है LIC में। आज हम इस वीडियो में वो प्लान भी आज डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं पहले कि ये पॉलिसी हम लेते क्यों हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए। क्या इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं और साथ में टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस राइडर होता है कि एडिशनल प्रोटेक्शन। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो एडिशनल कवरेज आप साथ में 10 लाख का ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पॉलिसी के साथ में पॉलिसी लेते समय अपने एडवाइजर को बताना होगा कि भाई मुझे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी चाहिए पॉलिसी के साथ में। तो इसका फायदा होता है कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आगे जो प्रीमियम माफ हो गए उसके साथ साथ जो भी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट जो राइडर था उसका सम एश्योर्ड था, वो सम एश्योर्ड डिवाइड होकर उसको अगले 10 सालों तक मिलेगा। यानी कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो यानी कि 1 लाख रुपए हर साल मिलता जाएगा अगले 10 सालों तक। अब बहुत सारे एडवाइजर कमेंट करते हैं कि ये तो बेनिफिट है ही नहीं LIC पॉलिसी में। भाई ये बेनिफिट है। आप LIC का डाउनलोड करिए क्या ब्रोशर, गूगल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए LIC पॉलिसी ब्रोशर और वहां पर आप देखिए जहां पर राइडर्स लिखा हुआ है उस राइडर्स में ही आपको एक राइडर दिखाई देगा, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर आप उस राइडर को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में अगर एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम होती है, डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में जो मैंने बेनिफिट बताया ये बेनिफिट मिलते हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल तो हो ही चुका है लेकिन उसके बाद उसकी एक्सीडेंट के थ्रू मृत्यु भी हो जाती है 180 दिन के अंदर अंदर, तो उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी सर कोई पॉलिसी है तो आप सजेस्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने एडवाइजर से कंपैरिजन करने की बारे में बात की है? अगर नहीं की है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दोनों पॉलिसीज का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन पता होना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों का पर्पज ही अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हम LIC का बेस्ट प्लान आज डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चों के लिए, वो है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता यह है कि हम जो भी समय छोड़ लेते हैं, मान के चलते हैं 5 लाख का समय छोड़ लेते हैं, तो 5 लाख का समय छोड़ जितने टाइम तक हम टेन्योर लेते हैं, मान के चलते हैं 21 साल का टेन्योर हम लेते हैं और 18 साल तक हमने पेमेंट किया, तो पॉलिसी में प्रीमियम सिर्फ 18 साल पे करना होगा और मैच्योरिटी जो होगी मैच्योरिटी 21 साल पर होगी। तो 21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी पर पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा जो फादर को चाहिए था अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, वो पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर 21 साल के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, अगर 21 साल के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड था पॉलिसी में, अगर टर्म राइडर दिया है तो टर्म राइडर का 5 लाख रुपए नॉर्मल डेथ पे मिल जाएगा और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा डेथ होने के समय पर ही। उसके बाद आगे के जितने प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, पॉलिसी चलती रहती है। और LIC हर साल सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 5 लाख का 10% 50,000 रुपए हर साल 21 साल तक पे करती जाएगी बच्चे की पढ़ाई के लिए। और जब 21 साल पूरे हो जाते हैं तो 21 साल पूरे होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। तो हमें समझना जरूरी है कि हमारी नीड क्या है। अगर हमें बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान चाहिए तो हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान ले सकते हैं, यानी कि चिल्ड्रन प्लान ले सकते हैं। अगर हमें अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए तो हम रिटायरमेंट प्लान लें। अगर हमें सिर्फ अपना प्रोटेक्शन चाहिए कि कल भाई मुझे मैच्योरिटी पर कुछ पैसा नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मुझे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए कि कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मेरे परिवार को 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए मिल जाए, तो उसके लिए हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या आपके पास है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको ऐसा लेना चाहिए जिसमें क्रिटिकल राइडर भी हो, यानी कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है
तो उस केस में जितना भी सम एश्योर्ड होता है 5 लाख या 10 लाख, वो तुरंत साथ के साथ पूरा का पूरा पैसा पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। क्या एलआईसी में ऐसा टर्म इंश्योरेंस है? बताइए मुझे कमेंट करके। अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा टर्म इंश्योरेंस आपको सजेस्ट करें, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है आप लोगों को अवेयर करना इंश्योरेंस के प्रति, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित कर पाए। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।